नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो, हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी है। पीवाईक्यू की, पिछले सालों के प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब देखो, जो सीरीज है ना, ये क्रोनोलॉजी वाइज है। हमने पिछली एक वीडियो आई है सीरीज में, अच्छा, उसमें बात करी थी कि जब जब आपकी यूरोपियन शक्तियां भारत में आई थी तो उनका टाइमलाइन देख लिया, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस देखे थे। तो जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे ना, एक इवेंट एक आपका टाइमलाइन के हिसाब से चलेगा, ताकि जिससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री ना अच्छे से क्लियर हो जाए, पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर लोगे। सीरीज को अच्छे से फॉलो करना यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो वीडियो स्टार्ट भी करते हैं। अब इसमें हमने 10 क्वेश्चन देख चुके हैं, आगे क्वेश्चन इस वीडियो से देखने हैं। आपकी जो सीरीज है वो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक, क्या बोला जा रहा है, जो आपका कर्नाटक युद्ध है, किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो जो आपका इंग्लिश में कर्नाटक को बोला जाता था उस समय कार्नेटिक। ठीक, तो जो आपका कार्नेटिक वॉर है, ये लड़ा गया था आपके अंग्रेज लोग और फ्रांसीसी लोग के बीच में। तो ए वाला जो है ना, ये बिल्कुल सही है। किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक, अब इसमें टोटल जो है 3 युद्ध हुए थे। कितने? 3 युद्ध हुए थे। अब पहली चीज तो ये समझ लो, बहुत लोग को यही नहीं पता है जो कार्नेटिक है ना, ये कहां पर है। देखो, इस समय पे हमारे देश में आपको पता होगा एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटका। एक देश है कर्नाटका। तो यहाँ कर्नाटका आपको इधर कहीं दिखेगा, तो क्या यहाँ पर हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जो कार्नेटिक है ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री में कार्नेटिक एक रीजन था, ये अलग था। ये कहाँ पर है, इसको समझ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको पता, एक सेकंड माफ कीजिएगा। आपको पता होगा कि हमारे देश में आपको इधर वेस्टर्न घाट्स दिखेंगे, ठीक है, और इधर आपको दिखेगा ईस्टर्न घाट्स दिखेगा। तो जो ईस्टर्न घाट्स के इधर वाला रीजन है ना, इतने वाला, ठीक है, जो आपके पूर्वी घाट है, और इधर आपको दिखेगा, पता है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो इतना रीजन है ना, ये इसको बोला जाता था उस समय पे कार्नेटिक। तो ये चीज ना ध्यान रखें, क्योंकि हिस्ट्री समझने के लिए ना हमें ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो आपको ये दिखेगा। देखो, ये उस समय का मैप है, ये आपकी ईस्टर्न घाट्स। और देखो, जो जितना भी ग्रीन ग्रीन वाला रीजन है ना, ये हो गया आपका कार्नेटिक वाला क्षेत्र, कार्नेटिक, ठीक है, और इधर आपकी बंगाली खाड़ी। तो ये ध्यान रखना, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें देखो, हमें क्या करना है, वो करना है, मैचिंग करनी है। इसमें बात हो रही जो आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है उससे। देखो, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर आपका कब हुआ था? 1740 से लेकर 48 तक चला था, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में। जब ये खत्म हुआ ना, इसके बाद में ट्रीटी साइन हुई, जिसका नाम था एक्स ला चैपेल। ठीक है, ध्यान कर लो, कौन सी? एक्स ला चैपेल। फिर आपका जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था, वो कब खत्म हुआ? वो खत्म हुआ जब उसके बाद में ट्रीटी कौन सी आई थी? पेरिस वाली, ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि। फिर जो सेकंड वाली थी, इसमें भैया कुछ भी निर्णय नहीं निकला था। इसका करेक्ट ऑप्शन 3 है। फिर जो मैसूर था आपका, मैसूर, पता नहीं इंग्लिश में मैसूर बोलते हैं, हैदर अली का राज था। तो यहाँ पर भी वॉर थी, यहाँ पर भी अंग्रेज गए थे लड़ने, और उस समय पे पहले मैसूर युद्ध में ब्रिटिश लोग हार गए थे। ठीक है, तो इसका दूसरा सही है। मैसूर कहाँ पे, ये भी देख लो भैया। मैसूर आपको दिखेगा, ये वाला जो रीजन है ना, ये आपका मैसूर, इंग्लिश में मैसूर हो गया। और इतना वाला जो रीजन होगा ना, ये कार्नेटिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, खुद देखो। ए का कौन सा था? ए का फोर्थ था, बी वाले का पहले वाला था। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर आपका ये फोर्थ हो गया, एक्सला चैपेल। थर्ड वाले में भैया अंग्रेज लोग जीत गए थे फ्रांसीसियों के साथ में, और तब क्लियर हो गया था कि अब अंग्रेजों को ही राज करना है आपके देश में। का ये सेकंड का भैया कुछ भी वो नहीं निकला था निर्णय, और फर्स्ट मैसूर वॉर का ब्रिटिश हार गए। ठीक, करेक्ट आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सबसे आखिरी में इस देश में था कौन है? वो फ्रांसीसी लोग आए हैं। और फ्रांसीसी लोग में बात हो रही है, ये जो कंपनी बनी थी ना उनकी, किसके दौरान बनी थी? तो ये बनी थी आपकी, उस समय पे राजा थे लुइस 14। ठीक है, लुइस 14, उनके टाइम पे ये कंपनी बनी थी। ठीक है, लुइस 14। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है फ्रेंच कंपनी के असल में फाउंडर कौन है, किसे भी बोला जाता है, तो उसका नाम है कॉल्बर्ट। जो कॉल्बर्ट है ना, ये थे आपके फ्रेंच कंपनी के असल में संस्थापक। ठीक, जो कॉल्बर्ट है ना, ये उस समय पे जो लुइस आपका राजा था फ्रांस का, लुइस 14, इसके यहाँ पे मंत्री थे। ठीक, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, पर देखते हैं। इसमें बात हो रहा है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? भैया, अलग अलग कंपनियां हैं, आपकी पुर्तगाली आई हैं, डच आए हैं, फिर आपके अंग्रेज आए हैं, फिर फ्रांसीसी आए हैं, फिर डैनिश लोग भी आए हैं। तो डच ने बंगाल में आपका जो आपका कारखाना बनाया था, उसका नाम था चिंसूरा। कौन सा? चिंसूरा। ठीक है, ये ध्यान रखना। डच की जो फैक्ट्री थी बंगाल में, उसका नाम था चिंसूरा, बी वाला जो करेक्ट। चिंसूरा है कहाँ पे? मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भारत का मैप दिखेगा। इधर हम लोग अगर इसमें चले बंगाल की तरफ, पश्चिम बंगाल में, देखो ये कोलकाता। कोलकाता से आपको पता भी है हुगली नदी जा रही है। ये जो नदी है, ये आपको कौन सी नदी दिखेगी? ये हुगली नदी दिखेगी। और ये जो ब्लू ब्लू जा रहा है,
ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिखेगा आपको चिंसूरा, दिख रहा है ये चिंसूरा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो नदी है आपकी ये कौन सी है, हुगली रिवर। ठीक है। मैं आपको भैया ज्योग्राफी में तो बता ही चुका हूँ कि फरक्का बैराज से दो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर निकलती है, हुगली निकलती है। अब देखो ऐसे देखो, यहाँ तक गंगा आ रही थी, गंगा से एक निकल गई आपकी हुगली और एक निकल गई पद्मा जो चली गई बांग्लादेश। ज्योग्राफी में आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ, अच्छे से आपका बना के दिखाया है। ठीक है, करेक्ट आंसर चिंसूर है, ध्यान रखना, डच की फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, फ्रांस जो फ्रेंच लोग थे वो अपनी भैया यहाँ पे सत्ता क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि अंग्रेजों नहीं बनाई। इसका मेन कारण ये था क्योंकि अंग्रेजों के पास में जो सेना थी ना उनकी वो बहुत ज्यादा मजबूत। ठीक है, कारण क्या था इसका, अगर हम देखें जो अंग्रेजों की सेना थी ना काफी शक्तिशाली थी, कि अंग्रेजों को काफी सपोर्ट था वहां पे। अब इसमें बोला जा रहा है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अब इसमें ये बताना है सही क्रम में भैया, इनको बताइए कौन कौन सी कंपनी पहले आई। देखो सबसे पहले तो आपकी पुर्तगाली आई है, पोर्टुगीज आई है, ठीक। उसके बाद में आई है आपकी डच, ध्यान रखना, पोर्टुगीज डच, फिर आए आपके अंग्रेज इंग्लिश, फिर आए आपके फ्रेंच, ध्यान रखना। सबसे पहले आपके पुर्तगाली आ गए, फिर आ गए आपके डच, मतलब फोर, नहीं सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, पुर्तगाली आए, हाँ नहीं नहीं सही 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 कह रहा हूँ, पुर्तगाली आए, फिर आए आपके डच टू, फिर आए आपके अंग्रेज वन, और फिर सबसे आखिरी में आए फ्रांसीस। करेक्ट ऑर्डर आपका भैया कौन सा, बी वाला है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, बी वाला हो गया, तो ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सी फैक्ट्री जो है किसकी थी। ठीक है, सबसे पहले तो पौंडीचेरी की बात है। देखो पौंडीचेरी में सबसे ज्यादा जो राज किया है ना वो आपके फ्रेंच लोगों ने किया है, ये ध्यान रखना, कि यहाँ फैक्ट्री बनाई थी। फिर गोवा की बात करें, गोवा तो भैया आपके पुर्तगालियों के पास में थी। फिर बोला जा रहा है जो आपका ट्रांके बार है, ठीक है, ट्रांके बार, ट्रांके बार किसके पास में था, ट्रांके बार अगर हम लोग देखें तो ये था आपका डैनिश लोग के पास में। ठीक है, डैनिश भी सबसे एंड में आई थी, आपका ट्रांके बार किसके, डैनिश के पास में था। तो अगर इसकी अगर हम फोटो देखें ना तो ये आपको ट्रैंक्यूबार ये दिखेगा, ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक, और फिर आपका कौन सा बोला जा रहा है, सदरास, ये डच का था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सदरास भी जो है ना ये आपको यहीं पे दिखेगा, किधर, ये जो आपका ये दिख रहा है ना ट्रैंक्यूबार, इसी के थोड़ा हल्का सा ऊपर है सदरास। ठीक है, मैप में नहीं दिया हुआ है लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर इसका भैया कौन सा हो जाए, खुद सोचो। आपका पौंडीचेरी का फ्रेंच हो गया, गोवा का पुर्तगाली हो गया, तो आपका ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो भैया अंतिम गवर्नर की बात हो रही, अंतिम गवर्नर जो थे वो थे आपके मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, जो मुगलों ने बनाया था, क्योंकि इसके बाद में क्या था ना, ये इसका चलो ए वाला इसका देख लो पहले, जो मुर्शिद कुली खान थे इन्होंने क्या कहा था, जब ये गवर्नर बने तो इन्होंने क्या बोला है कि हम जो मुगल है ना उससे अलग हो जा रहे हैं, अब हम अपना खुद ही से स्वतंत्र होकर बंगाल को संभालेंगे। इसके बाद भी वहां पे नवाब बने लेकिन वो मुगलों ने नहीं अपॉइंट करा था। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते होंगे, 10 क्वेश्चन करने हैं। इसमें बोला जा रहा है जो सिराजुद्दौला है उसको लॉर्ड क्लाइव ने हरा दिया था। लॉर्ड क्लाइव आपका जनरल था अंग्रेजों का। बोले जा रहा कौन सी भैया आपकी बैटल थी सबसे फेमस है। देखो बैटल थी आपकी प्लासी की। इसमें एक तरफ था भैया बंगाल का नवाब कौन, सिराज उद दौला, और एक तरफ थे आपके अंग्रेज, अंग्रेजों का कौन कमांड कर रहा था, लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। युद्ध हुआ था आपके 1757 में, ध्यान रखना, 23 जून, डेट भी ध्यान रख लो, 23 जून को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला। ठीक, तो इतनी चलो बात आप लोग इसी को इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे से जो है हम लोग भैया अगले क्वेश्चन से देखेंगे 791 से, सब जो है आपका वो है एक क्रोनोलॉजी वाइज चल रहा है, तो अच्छे से फॉलो करिएगा सीरीज। मॉडर्न हिस्ट्री जो है बढ़िया तरीके से मैं आपका कवर करवा दूंगा। इतने ही फैक्ट अगर कर लोगे ना तो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक, यही वीडियो भी खत्म करते हैं। आखिरी में मैं ये बता दूं, यूपी पीसीएस 2024 की अगर तैयारी आप कर रहे हो, हमारा एक पेड ग्रुप चल रहा है कंप्लीट, जिसमें एक ही जगह पे पूरा आप तैयारी कर सकते हो, प्री की भी मेंस की भी। ज्वाइन कैसे करना है, इन नंबर्स पे कॉल करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।